अस्सलाम वालेकुम। अभी ना किसी ने फ़ेसबुक पे पोस्ट लगाई हुई थी कि बाहर के मुल्क में रहते हैं, डब्बे की चीज़ें खा-खा के हम डब्बे जैसे हो गए हैं। तो मैं मुझसे कह रही थी कि जब इंसान की शादी होती है या इंसान की शादी ना भी हो और वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, अकेला रहना शुरू कर देता है, तो क्या होता है, लोग ना राजी-राजी के खाते हैं, क्योंकि शादी से पहले ऑफ़ कोर्स सबके घरों में खाना होता है। मैं ये नहीं कह रही कि शादी से पहले कोई भूखा-नंगा होता है, लेकिन शादी से पहले लोग ना ध्यान से खाते हैं ताकि हम पतले रहें और स्लिम स्मार्ट लगें, हम खूबसूरत लगें। लेकिन जैसे ही एक दफ़ा शादी होती है, तो शादी के बाद ना लोग जो हैं अपनी सारी जो वो होते हैं ना तनाव छोड़ देते हैं, अपने सारे पासबान, अपने सारा जो गार्ड होता है ना वो ख़त्म कर देते हैं और जी भर के खाते हैं। मतलब मैं जब यंग थी तो मेरी अम्मी को पता था कि मैं बहुत खाती हूँ, तो वो मुझे जब भी होटल पे जाती थी या कहीं भी तो कहती थी, "सिद्रा ज़्यादा मत खाना, सिद्रा ज़्यादा मत खाना।" लेकिन अब जब शादी होगी तो ज़ाहिर-सी बात है, महमूद तो मुझे नहीं कहेगा ना कि ज़्यादा मत खाना, उसको जो है मैं उस पे गुस्सा करूँगी, क्योंकि वो तो मेरा मियाँ है। तो मेरी अम्मी के ऊपर तो मैं गुस्सा नहीं करती थी। तो फिर ऐसे ही होता है, शादी के बाद ना बंदा इतना खुल के खाता-पीता है, बिल्कुल अपनी जो है ना सारी गार्ड्स छोड़ देता है और उसके बाद हम एकदम से फैल जाते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि हाय अल्लाह! हम मोटे क्यों हो गए, अब हम पतले कैसे होंगे? ये भी एक स्ट्रगल है ज़िंदगी की। अल्लाह हाफ़िज़। देखो, तो मैंने एक और नई बात नोटिस की है, मतलब ये 5-6 महीने से नोटिस कर रही थी कि बच्चों का ना एक अलग माइंडसेट होता है। आप उनको जितना भी बता देना कि आपके घर का ये माहौल है, आपके घर की ये मर्ज़ी है, लेकिन वो जो सोसाइटी से एक माइंडसेट लेते हैं ना, उसको आप नहीं बदल सकते। हाँ, तो मैंने ये बात नोटिस की जब मैं नवाल को कहती थी ना कि मेरी माँ ने मुझे इतने सारे कोर्सेज़ कराए, मैंने भी इतना पढ़ा हुआ है, ये कुछ भी मैं बात कर रही होती थी अपने बारे में, तो फिर आगे से वो कहती है, ओह! मगर आज तुम यहाँ हो। लाइक वो ना अब मुझे इस वज़ह से डिग्रेड समझती है क्योंकि मैं जॉब नहीं करती। तो मैंने कहा हाँ, मैं जॉब पहले तो हमारी ना पहले मुझे गुस्सा आ जाता था जब उसने मुझे पहली दफ़ा कहा। लास्ट समर की बात है, मुझे तो ऐसे आग लगे क्योंकि मुझे कोई तनकीद करे ना तो मुझे तो लग जाती है आग। मैंने कहा तुम अपने आप को समझती क्या हो ना? तुम अभी इतनी छोटी हो, तुमने आखिर मुझे कहा कैसे कि तुम जॉब नहीं करती? लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, इसको कहना चाहिए ताकि ये जो इसके दिमाग में सोच है ये भी मुझसे जो है वो शेयर कर सके। तो मैंने कहा अगर मैं जॉब नहीं कर रही तो मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रही, अगर मुझे जॉब करनी होती तो मैं कर लेती। इसके बाद भी एक बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई हम लोगों के दरमियान, दोनों के दरमियान, वो भी मैं आपको किसी दिन बताऊँगी, वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर वो बहुत लंबी हो जाती है मेरे पूरे लेक्चर में। तो ये एक और बात है कि बच्चे जो है ना, क्योंकि इसकी दोस्तों की सारी मम्मियाँ जो है ना वो जॉब करती हैं, तो इसको लगता है मैं जॉब नहीं करती तो मैंने अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर दी है। और ये भी एक नया, अच्छा क्योंकि नूर बड़ा था, नूर डिफरेंट था, नूर ने कभी मुझे ऐसे नहीं कहा तो मुझे कभी भी फ़ील नहीं हुआ। लेकिन अब मुझे फ़ील हुआ कि इसने मुझे ऐसे कहा कैसे? अस्सलाम वालेकुम। जो गर्मी है और मैंने जूस पी लिया और अब जो है ना मुझे हल्का-हल्का नज़ला हो रहा है और आँखों में ख़ारिश भी हो रही थी। तो कल वाला टॉपिक ही वो मैं डिस्कस करूँगी कि मेरी अम्मी को जॉब करने का बहुत शौक था और वो कहती थी कि तुम लोग पढ़ो, जॉब करो। उनको इतना ज़्यादा शौक था, उन्होंने मुझे जो है ना धक्के मार-मार के जो है डॉक्टर बनाने की बहुत कोशिश की। लेकिन मैंने विंटर में जाके जो है इंजीनियरिंग ले ली, उसमें भी मेरी सप्ली आई। तो मुझे जॉब करने का शौक़ एज़ सच नहीं था। जवेरिया को उनकी बातें सुन के ज़्यादा शौक़ हो गया, क्योंकि जवेरिया कहती है मुझे बहुत शौक़ था कि मामा मुझसे ज़्यादा मोहब्बत बढ़े। उनको लगता है कि मामा उनसे मोहब्बत नहीं करती, मुझसे ज़्यादा करती हैं। तो इस वजह से जो है ना उन्होंने मामा की मोहब्बत पाने के लिए जो है ना प्रोफेशनल जो है अपनी ज़िंदगी चुनी। अच्छा, तो अगर 2-3 चीज़ होती हैं कि अगर हस्बैंड आपको तंग करता है कि पैसे नहीं देता तो भी लोग जॉब करते हैं। अगर हस्बैंड पैसे देता है, समटाइम्स लोगों को अपना प्रोफेशनल जो ग्रोथ होती है उसके लिए भी जॉब करने का शौक़ होता है, या फिर एक बंदे की तनख्वाह में गुजारा नहीं होता तो दूसरे बंदे को भी जॉब करने का शौक़ होता है। और कुछ लोगों को वैसे ही जॉब करने का शौक़ होता है, उनको शौक़ होता है कि उनकी जो है ना उनको जो पर्सनल ग्रोथ है वो अपनी जॉब के साथ कनेक्ट करते हैं। मैं अपनी पर्सनल ग्रोथ को जॉब के साथ कनेक्ट नहीं करती थी, शुरू से ही नहीं करती थी। हालाँकि मेरी अम्मी बड़े फ़ख्र से बताती थी कि ये देखो ये कितने पढ़े हुए हैं, इन्होंने पीएचडी की हुई है। उस वक़्त शायद मैं मुतासिर हो जाती हूँ, मैं छोटी थी उस वक़्त, लेकिन बड़े होके मैंने मुतासिर होना छोड़ दिया। पता नहीं क्यों, मुझे जॉब करना बहुत अच्छी बात है, एक आप अच्छी फ़ील्ड में जाते हैं, एक काम करते हैं, लेकिन मुझे कभी अर्ज नहीं आई कि मैं जॉब करूँ, रग़बत नहीं आई। और जॉब करना कोई आसान काम नहीं होता है। जो बंदा जॉब कर रहा होता है, आप उससे पूछें, फॉर सपोज़ अब मेरे घर में 2 लोग जॉब कर रहे हैं, एक जवेरिया जॉब कर रही है, एक मेरी देवरानी जॉब कर रही है। तो वहाँ मेरी देवरानी के वहाँ तो अम्मी अब्बू हैं तो उसको सपोर्ट हो जाती है, वहाँ पर जो है मासी है, सारा काम हुआ हुआ होता है, घर में खाना वाना सब बना हुआ होता है, तो वो एक बहुत ज़्यादा मेंटल सुकून होता है कि आप घर से थके हुए, जब जॉब से थके हुए आएँ तो आप रेस्ट कर लें घर पे आके। लेकिन अब जवेरिया है
तो उसके वहाँ पे ससुराल भी नहीं है और पापा का घर भी बहुत ज़्यादा दूर है। तो वो घर आती है, घर बच्चे लेके आती है, क्योंकि उसकी और हस्बैंड की जॉब का जो टाइमिंग्स थे वो डिफरेंट होते थे। तो बच्चे भी पिक करके आती है बारी बारी डे केयर से, फिर डे केयर से बच्चे लाके फिर मासियों की मिलते कि आ जाओ काम कर दो, सफाई कर लो, उससे वो खाना बनाती है, कपड़े धोती है और जो भी बर्तन शर्तन जो भी देखती है, रात तक उसकी बैंड बज जाती है। लेकिन उसको जो है ना पढ़ने लिखने का, रिसर्च करने का उसको शौक़ है। तो जब इंसान को शौक़ होता है तो फिर वो ऐसे काम करता है। अगर आप कोई मुझे फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही होती मैं, तो शायद मैं जॉब करती, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। तो फिर अब ये बात है कि अब जैसे मैं थोड़ी फारिग हो गई हूँ, ऐसे अब मैं सोचती हूँ कि अब मुझे जॉब करनी चाहिए, क्योंकि अब मैं फारिग हो गई हूँ। तो अब मैं थोड़ा बिज़ी हो जाऊँ, क्योंकि अगर मैं जिम से वापस आती हूँ तो अगर मैं सफाई ना करूँ तो वो 3-4 घंटे मेरी ज़िंदगी के फ़ारिग होते हैं। 3-4 घंटे मुझे बिल्कुल फ़ारिग होती हूँ मैं, और उस वक्त मैं सोचती हूँ कि हाँ, मुझे कुछ कर लेना चाहिए। मैं सोच ही रही हूँ अभी मैं 3-4 साल से कि मैं कुछ करूँगी। तो ये थी मेरी कहानी कि मुझे बहुत बुरा लगा जब उसने मुझे कहा कि तुम तो अभी तक, यानी मैं आपको इंग्लिश में डायलॉग सुनाती हूँ ना, जब मैंने उसे सारा कुछ बताया तो उसने मुझे आगे से कहा एंड यू आर स्टिल हेयर से क्या मतलब है, यहाँ पहुँचने के लिए भी बहुत मेहनत की है भाई। पहले शादी के लिए मेहनत की, फिर शादी को रखने के लिए मेहनत होती है, इसके बाद बच्चे पैदा करने की मेहनत होती है, बच्चे पालने की मेहनत होती है, फिर घर चलाने की मेहनत होती है और घर ख़रीदने की मेहनत होती है। ये कोई आसान काम नहीं होता। सही है, महमूद ने अर्न करके घर ख़रीदा, लेकिन उसमें जॉइंट कंट्रीब्यूशन होता है कि आप भी इतने ही किफ़ायत शुमार होते हो कि आप जो है पैसे जमा कर रहे होते हो, आप एक बजट मेंटेन कर रहे होते हो, तो वो भी आपकी लाइफ का जो एक हिस्सा होता है। ऐसा नहीं होता कि वन मैन आर्मी तो नहीं होती ना, 2 बंदे जब साथ चल रहे होते हैं तभी सारे काम होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, ये पाउच ना अम्मी ने मुझे दिया था जब मुझे ज्वेलरी की रखने की ज़रूरत थी पाकिस्तान में जब मैं थी, तो अम्मी ने कहा आप ये पाउच रख लें। तो ये देखें, ये जब वो लोग कुवैत में थे ना, मोहल्लात अब्बास काकुली लिल अजवाह रईसी अल मुंतकतल अल बलूक अल महल 9, और ना सारा पता फ़ोन नंबर भी पुराने वाला लिखा हुआ। ये देखें जो कम डिजिट वाला होता था, 10888 साफ़ा कुवैत का कोई होगा ना पोस्ट कोड ये। तो मैं इसके ऊपर ना रिंग नहीं लगा हुआ था। तो देखें पुराने ज़माने वाली ज़िप जो मेटल की होती थी, अब तो ऐसी ज़िपें आती ही नहीं है। ये मेटल की ज़िप है जो पुराने ज़माने की होती थी, और मेरे ख्याल में ये भी अच्छे वाले लेदर का बना हुआ है, वरना ये ख़राब हो जाता। तो इसको पकड़ने में ना थोड़ा मसला हो रहा था, तो मैंने अपनी चूड़ी के साथ इसको ज़िप टाई लगा दी। एक चूड़ी जो है घर में इधर उधर आवारा घूम रही थी, मैंने उसको पकड़ा और ज़िप टाई लगा दी, और आज मैं इसको जो है ना ऐसे पकड़ के लेके गई जिम आसानी के साथ, वरना मैं इसको ऐसे पकड़ के लेके जाती थी। तो ये मैंने आज कारगुजारी है मेरी ये, ठीक है, मैंने इसको भी रिकॉर्ड कर लिया। अल्लाह हाफ़िज़।